गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैंने बोला था कि शाम को आपकी हिंदी की क्लास लेंगे, तो 8 में जो बच्चे प्रमोट किए हैं उनके सिलेबस में कबीर दास। मैं आपको पहले कबीर दास के बारे में बता रही हूँ। कबीर दास कौन थे, उनके जीवन परिचय के बारे में आप लोग जान लीजिए इन लाइफ इंट्रोडक्शन। उनका जीवन परिचय मैं जैसे बताऊँगी आप उसको सुन के राइट करेंगे, राइट करके मुझे उसकी रिपोर्ट देंगे। फिर मैं उनकी जो दोहे हैं, साखियाँ हैं, उनको बताऊँगी। कबीर दास कौन थे? कबीर दास निर्गुण भक्तिधारा के प्रमुख कवि थे। कबीर दास का जन्म सन 1398 में लहरतारा में यानी काशी बनारस में हुआ था। कबीर दास एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। इनकी माता विधवा थी। इनकी माता विधवा थी और ये रामानंद की प्रमुख भक्त थी। इनकी माता प्रतिदिन इनकी माता रामानंद के आश्रम में, गुरु रामानंद के आश्रम में जाया करती थी। तो रामानंद ने इनकी माता को, उनका सर ढका रहता था, इसलिए उनके रामानंद समझ नहीं पाए कि इनकी माता एक विधवा है। तो उन्होंने उनकी माता को, कबीरदास की माता को आशीर्वाद दिया था। तो उनके आशीर्वाद से ही, रामानंद के आशीर्वाद से ही कबीरदास पैदा हुए। कबीरदास विधवा ब्राह्मणी गर्भ से पैदा हुए। विधवा होने के कारण वो लोक लाज के डर से कबीरदास को लहरतारा तालाब में यानी काशी में लहरतारा तालाब में फेंक दी। तो वहाँ पर एक जो नीरू और नीमा एक जुलाहा दंपति रहता था मछली पकड़ने के लिए। तो प्रतिदिन सुबह मछली पकड़ने आते थे। नीरू और नीमा जब मछली पकड़ने गए लहरतारा तालाब में, तो उन्होंने कबीरदास को पाया। उनके पास कोई भी औलाद नहीं थी, इसलिए कबीरदास को हंसी खुशी घर लेके आए और उनका पालन पोषण किया। और नीरू और नीमा ने उनका नाम कबीर रख दिया। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में खुद लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम रहो नहीं हाथ। कबीरदास जब बड़े हुए तो उनका विवाह कर दिया गया लोई नामक स्त्री के साथ। उनसे एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुए, कमाल और कमाली। उनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास के जो शिष्य होते थे, कबीरदास के शिष्य जो होते थे, जो भी कबीरदास अपनी भाषा में कहते थे, उनके शिष्य उसी भाषा में लिख लेते थे। इस तरह कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जहाँ भी जाते थे वहाँ की भाषा सीख जाते थे। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, तो उनको पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, उर्दू, फारसी सभी भाषाओं का ज्ञान था। इसलिए इनकी भाषाओं में जो इनकी रचनाएं हैं उसमें सभी भाषाओं का समावेश है। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, या सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं इनकी भाषा को। इनकी भाषा में कई भाषाओं का समावेश है। तीनों ने 3 रचनाएं लिखी हैं कबीरदास ने। साखी, सबद, रामायणी। साखी, सबद, रामायणी इनकी 3 रचनाएं हैं। तीनों को एक ही ग्रंथ में संग्रहित किया गया, जिसके नाम दिया गया बीजक। कबीरदास के जन्म के बारे में एक प्रसिद्ध दोहा है। संवत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ है। जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भय। घन गरजे दामिन दम के बूदे बरसे झरला गए। लहर तालाब में कमल खिलियाँ ता कबीर भानु प्रकाश भय। इनके जन्म के बारे में प्रसिद्ध दोहा है। कबीरदास 120 वर्ष जीवित थे और 120 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हुई मगहर में हुई। ऐसा कहा जाता है, तो मगहर में मृत्यु जो प्राप्त करता है उसको नर्क की प्राप्ति होती है। इसलिए इन्हें इसको गलत साबित करने के लिए कबीरदास ने मगहर में जा कर के उसके प्राण त्यागे। जब उनका अंतिम समय आया तो मगहर चले गए। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई है। कबीरदास 120 वर्ष जीवित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं आपको हमने बता दिया। साखी, सबद, रामायणी, जिसको एक ही बुक में यानी एक ही किताब में संग्रहित किया गया, जिस ग्रंथ का नाम पड़ा बीजक। इनकी भाषा क्या है? भाषा शैली, इनकी भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनकी भाषाओं में कई भाषाओं का समावेश है। ये निर्गुण भक्तिधारा कवि थे। क्यों निर्गुण? निराकार, ये ब्रह्म यानी कि ईश्वर को नहीं मानते थे। कहते थे ईश्वर निराकार, इसका कोई आकार नहीं। ये हिंदू मुस्लिम का घोर विरोध करते थे। हिंदुओं को कहते थे कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे पी सिखाए संसार। और मुसलमानों को कहते थे कि दिन में रोज़ा रखत है रात अहमते गाय। यानी हिंदू मुसलमानों के ये घोर विरोधी थे। ये पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं था इनके अंदर। ये कहते थे ईश्वर निराकार है, ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। कबीरदास का जीवन परिचय है, मैंने जैसे बताया। आप हेडिंग डाल के राइट करेंगे, पहले जीवन परिचय, इसके बाद रचनाएं, फिर भाषा शैली।
इस तरह आप उनका पूरा जीवन परिचय यानी लाइफ इंट्रोडक्शन, इसके बाद उन्होंने कौन कौन सी रचना लिखी है, साखी शबद रामायणी जिसको एक ही ग्रंथ में संग्रहित किया गया, बीजक, इसके बाद इनकी भाषा क्या थी, ये राइट करके आप हमको रिपोर्ट दीजिएगा। इसके बाद फिर मैं आपको कल इनकी जो साखियाँ हैं, इनके साखी जो इन्होंने लिखा है, मैं आपको वही बताऊँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।